Assalamu alaikum dear students. Hopefully you are all doing well. Welcome to the platform of Nan Academy. I am your host Mohammad Zulkarnain. तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग 9th क्लास बायोलॉजी न्यू बुक जो हमारा न्यू करिकुलम है उसका नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। हमारे नेक्स्ट टॉपिक का नाम जो है वो है साइंटिफिक मेथड। क्या है? साइंटिफिक मेथड। स्टूडेंट्स हमने जब बुक को स्टार्ट किया था तो हमने लफ्ज़ साइंस पढ़ा था कि साइंस क्या होता है। हमने कहा था कि साइंस हमारे पास कोई भी ऐसा नॉलेज जिसको हम नॉलेज, ठीक है, जिसके पीछे एक लॉजिक हो, कोई मंतक हो, कोई वजह हो, कोई रीजनिंग हो, ठीक है, ऐसा कोई भी इल्म जब हम हासिल करते हैं, ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस हर उस नॉलेज को हम साइंस में इंक्लूड करते हैं। अब स्टूडेंट्स साइंटिफिक मेथड क्या है, ठीक है, हम इसको समझने से पहले ना हम एक चीज समझते हैं, ठीक है, हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको जो है वो समझते हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट्स मेथड कहते हैं तरीकाकार को, ठीक है। साइंटिफिक मेथड जो है इसका मतलब है साइंसी तरीकाकार। अब जो साइंसी तरीकाकार है ये कब इख्तियार किया जाता है, ये कब किया जाता है स्टूडेंट्स? ये तब किया जाता है जब साइंसदानों को कोई मसला दरपेश होता है, उन्होंने कोई चीज पर तहकीक करनी होती है, उन्हें कोई चीज समझ नहीं आ रही होती, ठीक है, तो वो उस चीज की गहराई तक जाना चाहते हैं, उस चीज को समझना चाहते हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो फिर इस साइंटिफिक मेथड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट्स ये साइंटिफिक मेथड हमारे पास इस्तेमाल कब होता है? जब हमारे पास, ठीक है, कोई ऐसी चीज जब हमें वो समझ में ना आए, ठीक है, कोई ऐसी प्रॉब्लम, ठीक है, जो कि फेस करनी पड़े साइंटिस्ट को, तब वो इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहीं से हमारे पास जो है वो साइंटिफिक मेथड की डेफिनेशन निकलती है। क्या कहता है साइंटिफिक मेथड की डेफिनेशन? जो कि बुक में क्या लाइंस लिखी हुई हैं, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। वो कहता है कि साइंटिस्ट जो है वो क्या करते हैं, टेक स्पेसिफिक स्टेप्स। जो साइंटिस्ट हैं वो क्या करते हैं, खास कदम उठाते हैं, खास कदम लेते हैं। क्यों लेते हैं? फॉर डूइंग, करने के लिए, साइंटिफिक वर्क, जो साइंसी काम है उनका, ठीक है। साइंटिफिक वर्क मतलब ऐसा वर्क जिसके पीछे कोई रीजनिंग होगी, कोई लॉजिक होगी, ठीक है, साइंटिफिक वर्क करने के लिए और रिसर्च या फिर तहकीक करने के लिए। समझ आ रही है? मतलब जो साइंटिस्ट हैं वो साइंटिफिक वर्क या रिसर्च करने के लिए वो खास जो है वो स्टेप्स लेते हैं। हमारे पास ये जो स्टेप्स है ना, इन स्टेप्स को हम क्या कहते हैं, साइंटिफिक मेथड कहते हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट साइंस के आगे से डिफरेंट ब्रांचेस हैं, ठीक है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स, ठीक है, ये साइंस के आगे से डिफरेंट ब्रांचेस हैं। तो अगर हम साइंस की पर्टिकुलर ब्रांच बायोलॉजी के अंदर किसी चीज पर रिसर्च करेंगे और फिर हम जिन स्टेप्स को लेंगे तो स्टूडेंट्स हमारे पास वो बायोलॉजिकल मेथड में काउंट होंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये लिखा हुआ है, कहते हैं फॉर बायोलॉजिकल रिसर्च, ठीक है। हमारे पास जो खास स्टेप्स हैं जो साइंटिस्ट लेते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, किसी भी रिसर्च करने के लिए, वो साइंटिफिक मेथड है। लेकिन अगर बायोलॉजिकल रिसर्च होगी तो ये जो स्टेप्स हैं हमारे पास क्या कहलाएंगे, बायोलॉजिकल मेथड कहलाएंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स होपफुली आपको इसकी समझ आ गई होगी। फ्रेंड्स हमारे पास वो कौन कौन से स्टेप्स हैं आपके जो साइंटिफिक मेथड के अंदर लिए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपकी बुक में इसकी तरतीब लिखी हुई है, ये 6 स्टेप्स हैं। स्टूडेंट्स आपने 6 स्टेप्स जो है इसी तरह से याद रखने, इनकी तरतीब को आपने हर किस आगे पीछे नहीं करना है। ऐसा नहीं है पहला जो है उसको दूसरे नंबर पर लिख दिया, दूसरे को पहले नंबर पर लिख दिया। ये इसी तरह के स्टेप्स हैं और इसको आपने एज इट इज ही लिखना है, इसकी तरतीब आपने चेंज नहीं करनी, ठीक है। अक्सर बच्चे क्वेश्चंस करते थे, ठीक है, पिछली बुक के अंदर भी ये था, ठीक है, तो वहां पे बच्चे जो गलत लिख देते थे, उनके मार्क्स डिडक्ट होते थे। तो आपने ऐसा नहीं करना। तो हमारे पास सबसे पहला स्टेप है वो है रिकॉग्निशन ऑफ अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम, ठीक है। हमारे पास साइंटिस्ट कोई खास प्रॉब्लम दरपेश आती है, वो क्या करते हैं, उस प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करते हैं, सबसे पहले पहचानते हैं। तो ऐसी बात जब कोई प्रॉब्लम होगी तो उसी पर ही कोई तरीका कार इख्तियार किया जाएगा ना, या ठीक है, फजूल में तो नहीं ना कोई साइंटिफिक मेथड जो है किसी चीज पर अप्लाई कर देना। कोई प्रॉब्लम फेस होगी तो उसको करना है, ठीक है। तो रिकॉग्निशन का मतलब होता है मालूम करना, ठीक है, रिकॉग्नाइज करना, पहचानना, ठीक है, जानना, ठीक है। तो रिकॉग्निशन ऑफ अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या है? कोई भी हमारे पास, ठीक है, ये स्पेसिफिक प्रॉब्लम, ठीक है, कोई खास प्रॉब्लम हमें जो है वो दरपेश होगी तो ही हम साइंटिफिक मेथड को क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो रिकॉग्निशन ऑफ अ स्पेसिफिक मेथड प्रॉब्लम हमारे पास सबसे पहला स्टेप है। उसके बाद क्या है स्टूडेंट्स? ऑब्जर्वेशन है। हमारे पास जो खास हमें प्रॉब्लम्स आएंगी हम उनके क्या करेंगे, मुशाहिदात करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। स्टूडेंट्स हमारे पास इसकी आगे एग्जांपल है मलेरिया, ठीक है, मलेरिया उन्होंने पूरी इसकी डिटेल दी हुई है, हम वहां पे साइंटिफिक मेथड को प्रॉपर अप्लाई भी करेंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम इसका इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, इनकी जो हम एग्जांपल्स के साथ हम इसे इंशाल्लाह मलेरिया के टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन पे हम मुशाहिदात करेंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स हाइपोथेसिस है। हाइपोथेसिस का मतलब है मफरूजे, से उर्दू में मफरूजे कहते हैं, मफरूजे कहते हैं फर्जी स्टेटमेंट्स को, ठीक है, जो हम फर्जी स्टेटमेंट्स बनाते हैं, ठीक है, इसको हम देखेंगे। उसके बाद डिडक्शंस हैं। स्टूडेंट डिडक्शंस क्या है? ठीक है, डिड्यूस का मतलब होता है नतीजा निकालना, ठीक है, डिड्यूस, तो डिड्यूस से निकला है डिडक्शन। डिडक्शन से हम क्या करते हैं, जो हमने फर्जी स्टेटमेंट्स बनाई होती हैं उनसे हम रिजल्ट्स निकालते हैं। एक्सपेरिमेंट्स में हम तजुर्बात करते हैं और जो प्रॉब्लम हमें तजुर्बात के जरिए सामने आ रही है, ठीक है, उसके हम फिर यहाँ पर रिजल्ट्स निकाल देते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू, थोड़े से स्टेप्स को मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ, मिसाल के तौर पर, ठीक है। मेरे पास जो है वो एक स्टूडेंट आया, ठीक है, और वो स्टूडेंट कंप्लेन लेके आया हेडेक की, कि मेरे सर में बहुत ज्यादा दर्द हो रही है।
अब स्टूडेंट्स ये जो सर में दर्द है, अब ये प्रॉब्लम है, ठीक है। अब मैंने इसको क्या किया, रिकॉग्नाइज किया, ठीक है। मैं बायोलॉजिस्ट हूँ फर्ज करें, ठीक है। मैंने इस प्रॉब्लम को क्या किया, मैंने रिकॉग्नाइज किया, मतलब हाँ भाई तुम्हारे सर में दर्द हो रही है, अच्छा ठीक है। अच्छा मैं रिकॉग्नाइज हो गया, पहला स्टेप मुकम्मल हो गया। फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं ऑब्जर्वेशन लूंगा, मुशाहिदात करूंगा, ठीक है। मुशाहिदात में करूंगा तो मुशाहिदात में किस तरह से करूंगा कि हाँ भाई सर में दर्द क्यों हो रही है, कब से हो रही है, ठीक है। मैं सबसे पहले पूछूंगा कब से हो रही है। फर्ज करें आगे से बताता है कि सर ठीक है कल शाम से हो रही है, ठीक है, कल सुबह से हो रही है, कल रात से हो रही है, ठीक है। अब ऑब्जर्वेशन, अभी मैंने टाइम नोट कर लिया, अच्छा। अब फिर मेरे ध्यान में मुख्तलिफ चीजें आएंगी, ठीक है। सबसे पहले मैं उससे पूछूंगा हाँ भाई क्या खाया था, ठीक है। अब वो बता देता है उसमें खाने में कोई हेल्दी फूड था, कोई फास्ट फूड वगैरह नहीं खाया उसने, ठीक है। इसका मतलब है कि वो नहीं है। फर्ज करें कहता है कि मैंने शाम को बर्गर खाया था, ठीक है, लेट्स सपोज। उसके बाद चले फिर मैं उससे पूछता हूँ कि ठीक है आपका स्क्रीन टाइम कितना है, मोबाइल कितनी देर यूज करते हैं आप, ठीक है। फर्ज करें कि वो स्टूडेंट है वो कहता है कि मैं 7 घंटे मोबाइल यूज करता हूँ, देखिए अब 7 घंटे ज्यादा है। अच्छा फिर कंप्यूटर का स्क्रीन टाइम कितना है, फर्ज करें वो कहते हैं कि मैं 3 घंटे कंप्यूटर भी यूज करता हूँ, ठीक है। और फिर मैं उससे पूछता हूँ यहाँ पे बाहर खेलने जाते हैं कहीं पर, ठीक है। वो कहते हैं नहीं जाता। अब मैंने ये 3-4 ऑब्जर्वेशन कर ली, ये है मुशाहिदात, ठीक है। जो मैं उस जो बंदा मेरे पास प्रॉब्लम लेके आया है, मैंने उससे जो चीजें ऑब्जर्व की हैं, ये मेरे पास ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स मैंने ऑब्जर्वेशंस बना ली। उसके बाद है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस का मतलब होता है फर्जी स्टेटमेंट्स होते हैं, ठीक है। आप फर्ज करें जो बंदा सर दर्द लेके आया था, मैंने देखा कि उसने रात को बर्गर खाया था, ठीक है। बर्गर एक फैक्टर हो सकता है, ठीक है। अच्छा और मैं उससे पूछूंगा हाँ भाई बर्गर कहाँ से खाया था, ठीक है। मैं वहां जाके अगर चेक करूँ वहां की उनकी हाइजेनिक, वो जो साफ सुथराई है उनकी, वो कंडीशन ठीक नहीं है, तो मैं फर्जी स्टेटमेंट बना लूंगा कि जो बंदे, ठीक है, जो बंदे यहाँ से बर्गर खाते हैं उनके सर में दर्द होना शुरू हो जाता है, ठीक है। अभी मैंने फर्जी स्टेटमेंट बना ली। अभी सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है, हम इसको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर भी देखेंगे, ठीक है। ये सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है, ठीक है। अच्छा उसके बाद मैंने सेकंड जो है वो स्टेटमेंट बना ली, फर्जी स्टेटमेंट, कि जो बच्चे मोबाइल स्क्रीन टाइम जो है वो 7 घंटे से ज्यादा यूज करते हैं उनके सर में दर्द हो सकता है, ठीक है। उनके सर में दर्द हो सकते हैं। अब ये मैंने एक दूसरी फर्जी स्टेटमेंट बना ली, ठीक है। फिर ठीक है मैं एक स्टेटमेंट ये भी बना लूंगा कि जो बच्चे जो है वो घर के अंदर खेलते रहते हैं, ठीक है, वो करीब का काम ज्यादा करते हैं, ठीक है, उनकी आंखों को ठीक है फोर्स लगानी पड़ती है, ठीक है, तो उनके सर में भी दर्द हो सकता है, ठीक है। ये भी मैंने फर्जी स्टेटमेंट बना ली। अब स्टूडेंट्स ये मैंने फर्जी स्टेटमेंट बना ली। फिर मैं इनसे क्या निकालूंगा, डिडक्शंस निकालूंगा, ठीक है। डिडक्शंस में क्या निकालूंगा मैं, फिर ठीक है मैंने फर्जी स्टेटमेंट, फिर मैं कहूंगा कि अगर, ठीक है, अगर कोई शख्स वहां से बर्गर खाएगा तो उसके सर में दर्द होगा, फिलहाल जगह से अगर कोई शख्स बर्गर खाएगा तो उसके सर में दर्द होगा। अब मैंने एक डिडक्शन निकाल ली एक ऑब्जर्वेशन से, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं स्टूडेंट्स मैंने डिडक्शन निकाल ली, फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं एक्सपेरिमेंट्स की तरफ जाऊंगा। मैं क्या करूंगा, मैं फर्ज करें मैंने ठीक है 100 की पॉपुलेशन ले ली, ठीक है। उससे दुकानदार को नहीं बताया, 100 की पॉपुलेशन ले ली और मैंने उसे बारी बारी भेजता कि उसके दुकानदार के पास कि भाई जाकर बर्गर खा गए, ठीक है। वहां पर फर्ज करें वहां पे 100 बंदे बर्गर खाते हैं, ठीक है। और फिर मैं देखता हूँ, ठीक है, जब ठीक है फर्ज करें 12 घंटे बाद मैं देखता हूँ तो उनमें से फर्ज करें उनमें से जो है वो 10 बंदों के सर में दर्द होती है, बाकियों के सर में दर्द नहीं होती, ठीक है। तो स्टूडेंट्स मैं अब इससे क्योंकि बहुत कम लोगों के सर में दर्द हुई है तो उनमें और भी फैक्टर्स हो सकते हैं, तो हम कह देंगे कि वो जो हमारा ऑब्जर्वेशन थी ना कि जो लोग उस दुकान से बर्गर खाते हैं उनके सर में दर्द होती है, वो गलत थी, ठीक है। मतलब वो क्या थी, गलत थी, ठीक है, क्योंकि मेजोरिटी 90 लोगों की तो कुछ हुआ ही नहीं, ठीक है। तो वो ऑब्जर्वेशन हमारे पास क्या थी, गलत थी, ठीक है। और बिलफर्ज अगर जो 100 लोग गए हैं उनमें से अगर 80 के सर में दर्द होना शुरू हो जाती है तो मैं कहूंगा कि वो ऑब्जर्वेशन ठीक थी हमारी जो हमने की, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस तरह अब जब एक्सपेरिमेंट्स हमने कर लिए, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, फिर एक्सपेरिमेंट्स के बाद हम अपने रिजल्ट्स निकालते हैं। एक्सपेरिमेंट्स हमारे ठीक है जिस फेवर में जिस साइड पर जाते हैं उस साइड पे हम रिजल्ट निकाल देते हैं, ठीक है। अगर उनके सर में दर्द होगा, ठीक है, तो मैं कहूंगा कि ठीक है वो हमारी ऑब्जर्वेशन जो है वो ठीक है। अगर उनके सर में दर्द नहीं होगा तो मैं कहूंगा कि हमारी ऑब्जर्वेशन जो है वो क्या है, गलत है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट देखते हैं, एक और ऑब्जर्वेशन देखते हैं, ठीक है। मैं कहता हूँ वो बच्चे जिनका स्क्रीन टाइम जो है वो 6-7 घंटे से ज्यादा है उनके सर में दर्द होती है, ठीक है। अब मैं फिर क्या करता हूँ, मैं फर्स्ट करें मैं स्कूल में जाता हूँ, ठीक है। मैं एक स्कूल के अंदर चला गया और वहां पे मेरे पास 100 के स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, मैं 100 टैबलेट्स जो है बच्चों को एक्सचेंज कर देता हूँ, ठीक है। अब 100 टैबलेट्स मैंने बच्चों में बांट दिए, मेरे पास 100 बच्चा है, मैंने 100 टैबलेट्स बांट दिए। मैं उन सब बच्चों को कहता हूँ कि आप लोगों ने 7-7 घंटे मोबाइल यूज करना है, टैबलेट यूज करना है, कार्टून देखें, फिल्म देखें, जो दिल करता है वो करें, ठीक है, वो करते हैं। अब जब वो सब अपने टैबलेट्स को यूज कर रहे हैं, ठीक है, सब टैबलेट्स यूज कर रहे हैं, फिर प्रॉपर 7 घंटे के बाद, ठीक है, मैं उन टैबलेट्स ले लेता हूँ और फिर मैं ऑब्जर्व करता हूँ, मैं कहता हूँ हाँ भाई बताओ किसके सर में दर्द हो रहा है। अगर बिल फर्स्ट, ठीक है, वो ज्यादातर बच्चे कह देते हैं कि हमारे सर में दर्द हो रही है, ठीक है, होती भी है,
ठीक है, 7 घंटे मोबाइल यूज करके, ठीक है, तो होती भी है। तो उनसे हमारे पास क्या होता है, हम कहेंगे हमारे ऑब्जर्वेशन ठीक है, और फिर हम उससे नतीजा निकाल देंगे कि जो लोग इतने स्क्रीन टाइम से ज्यादा है उनके जो है सर में दर्द होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह हमारे पास देखिए ना, वो जो सर में दर्द थी अब वो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम थी। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम से क्या मुराद है, ऐसा मसला जो कि जिंदगी को दरपेश हो, इसे हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कहते हैं। समझ आई स्टूडेंट्स? ठीक है, कोई भी ऐसा मसला जो कि जिंदगी को दरपेश है, इसे हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कहते हैं, और इस मसले को हल करने के लिए हम ये जो है ये सारे स्टेप्स जो है इख्तियार करते हैं। मैंने आपको एक एग्जांपल, जनरल एग्जांपल के थ्रू मैंने आपको समझा दिए सारे स्टेप, होपफुली आप लोगों को याद हो गए होंगे। इंशाल्लाह हम इसकी डिटेल भी आगे पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, हमारे पास सबसे, अब देखते हैं कॉग्निशन ऑफ अ प्रॉब्लम को। ठीक है, फिर आपको एग्जांपल समझ आ गई तो आप लोगों के लिए बहुत आसान है। ठीक है, द फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग। आइडेंटिफाई का मतलब शनाख्त करना। ठीक है, जिसका हम क्या होता है, आईडी कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड होता है। आईडी कार्ड का मतलब क्या होता है, आइडेंटिटी कार्ड। ठीक है, जो आपके शनाख्त का कार्ड होता है। आइडेंटिफाई का मतलब होता है शनाख्त करना, मालूम करना। एंड डिफाइनिंग, ठीक है, डिफाइन का मतलब तारीफ करना। ठीक है, किसी चीज की वजाहत करना, किसी चीज के बारे में कुछ बताना। ठीक है, तो हमारे पास जो पहला स्टेप है वो हमारे पास वो क्या है कि हमने शनाख्त करनी है, डिफाइन करनी है किसकी, एक साइंटिफिक प्रॉब्लम की। साइंटिफिक प्रॉब्लम क्या है, कोई भी प्रॉब्लम जो कि साइंस को फेस करनी पड़ती है। ठीक है, जो कि हमारे पास बायोलॉजिस्ट को फेस करनी पड़ती है, केमिस्ट्री में केमिस्ट को फेस करनी पड़ती है। ठीक है, फिजिक्स वाले बंदों को फेस करनी पड़ती है, किसी भी और साइंस के फील्ड में जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, साइंटिफिक प्रॉब्लम है, एक खास इशू हो सकता है या फिर फिनोमिना हो सकता है। ठीक है, स्पेशल इशू क्या है, ठीक है, पोल्यूशन का फर्ज करें, स्पेशल इशू है। ठीक है, जैसे हमें ग्लोबल वार्मिंग, दुनिया का टेम्परेचर बढ़ रहा है, दर्जा हरारत बढ़ रहा है, अब ये भी एक साइंटिफिक प्रॉब्लम ही है ना। ठीक है, आलमी दर्जा हरारत उसको कंट्रोल करने के लिए यही स्टेप्स उसको देखेंगे क्या वजूहात है। ठीक है, तो वो फिनोमिना, फिनोमिना कहते हैं अमल को। ठीक है, कोई अमल भी हो सकता है, कोई खास इशू भी हो सकता है। अब क्या करते हैं, देखिए जो फर्स्ट स्टेप जो है वो हमारे पास एक साइंटिफिक प्रॉब्लम की शिनाख्त के लिए इसकी डिफाइन के लिए दिया जाता है। ठीक है, साइंटिस्ट वांट टू इन्वेस्टिगेट। इन्वेस्टिगेट का मतलब स्टूडेंट्स होता है तफ्तीश करना। तफ्तीश का मतलब है पूछताछ करना। ठीक है, जो साइंटिस्ट हैं जिस मसले पर तफ्तीश करना चाहते हैं, जिस मसले पर वो ठीक है पूछताछ करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं, उस मसले के लिए सबसे पहला तरीका इख्तियार किया जाता है वो हमारे पास रिकॉग्निशन ऑफ अ प्रॉब्लम। ठीक है, ये वो फर्स्ट स्टेप है। सबसे पहले प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करेंगे तो उसका सॉल्यूशन जाएगा। ठीक है, आप क्या करें स्टूडेंट्स, बुक पे आपने इतना पहली लाइन ही करनी है, सेकंड लाइन स्किप करके ना, फॉर एग्जांपल। ठीक है, अगर आपसे कुछ रिकॉग्निशन ऑफ प्रॉब्लम क्या होता है तो आपने फर्स्ट लाइन लिख के ये लाइन आप रहने दें, इसके आपने एग्जांपल लिख लेनी है। ठीक है, तो मैं सैंपल पढ़ देता हूं। सच प्रॉब्लम इज आइदर आस्क्ड बाय समवन और कम्स इन बायोलॉजिस्ट माइंड बाय हिमसेल्फ। ये जो प्रॉब्लम है हमारे पास ये क्या है, ये या तो कुछ शख्स जो है वो पूछ सकता है या फिर बायोलॉजिस्ट के माइंड में खुद ब खुद आ जाती है। ठीक है, हमारे पास जो ऐसी प्रॉब्लम है ये या तो कोई शख्स पूछता है या फिर बायोलॉजिस्ट के माइंड में खुद ब खुद आते हैं। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी, वो कोई बंदा सर दर्द लेके आया, वो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की, अब वो कोई लेकर आया। ठीक है, और फर्स्ट लाइन कोई प्रॉब्लम जो है वो हमारे जहन में खुद ब खुद ही आ जाती है। जिस तरह आपकी बुक में भी एग्जांपल दी गई है, वो कहते हैं कि बायोलॉजिस्ट जो है वो नोटिस, नोटिस का मतलब गौर करता है। ठीक है, नोटिस जो है देखता है, क्या देखते हैं कि प्लांट्स इन एन एरिया, कि खास एरिया है जहां पर जो प्लांट है ना वो जरूरत से ज्यादा लंबे हो रहे हैं। ठीक है, मतलब वो जो पौधे हैं वो इर्द गिर्द के माहौल में इतने लंबे ग्रो नहीं करते, लेकिन फलां जगह पर पौधे बहुत ज्यादा ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, अब biologists noticed that plants in an area are growing taller than usual. Usual का मतलब होता है मामूल को। ठीक है, मामूल को कहते हैं यूजुअल। ठीक है, तो biologists जो है वो नोट करते हैं कि पौधे जो है वो खास एरिया के अंदर जो है वो यूजुअल मामूल से ज्यादा जो है वो लंबे हो रहे हैं। ठीक है, वो क्या करेगा, अब ये देखिए स्टूडेंट्स, कोई भी ऐसी चीज यूजुअल नॉर्मल से हटके है, नॉर्मल रूटीन से हटकर है हमारे पास, ये हमारे पास बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है। ठीक है, तो अब एक ऐसी हमारे पास बायोलॉजी में देखते हैं कि एक जगह पे पौधे जो है वो जरूरत से ज्यादा ग्रो कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं। अब वो देखेगा, उसके पीछे वजह तो देखनी है ना, उसने आखिर क्या वजह है कि यहाँ पर पौधे जरूरत से ज्यादा ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या करेगा, एक गार्ड से साइंटिफिक प्रॉब्लम, वो सबसे पहले एक प्रॉब्लम को डेवलप करेगा, वो खुद नोटिस किया यहाँ पर। ठीक है, तो हमने कहा प्रॉब्लम लेके आ सकते हैं, उसके जहन में खुद ब खुद आ सकती है। ठीक है, अब वो देखेगा व्हाट फैक्टर्स आर रिस्पांसिबल फॉर इंक्रीज ग्रोथ ऑफ दीस प्लांट्स। इन पौधों की बढ़ती हुई लंबाई के लिए वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं। फैक्टर्स का मतलब होता है फ्रेंड्स अवामिल। क्या होता है, अवामिल। अवामिल मतलब वो कौन कौन सी चीजें हैं, ठीक है, जो कि पौधे की ज्यादा ग्रोथ की जिम्मेदार हो सकते हैं कि वहां पर न्यूट्रिएंट ज्यादा, मादनियात ज्यादा, वहां पर पौधे को खाद ज्यादा मिल रही हो। ठीक है, मुख्तलिफ चीजें हो सकती हैं। ठीक है, अब वो जाहिर सी बात है वो जब प्रॉब्लम को हल करेगा तो ही सामने आएंगे। तो अब इसने क्या कर लिया, प्रॉब्लम को डेवलप कर लिया कि व्हाट फैक्टर्स आर रिस्पांसिबल फॉर इंक्रीज्ड ग्रोथ ऑफ दिस प्लांट। इन पौधों की ज्यादा ग्रोथ के लिए वो कौन कौन से अवामिल हैं जो कि जिम्मेदार हैं। तभी एक साइंटिफिक प्रॉब्लम जो है इस तरह से डेवलप हो गई है। ठीक है, तो आप लोगों ने इसकी डेफिनेशन और एग्जांपल करनी है। ठीक है फ्रेंड्स, अब साइंटिफिक प्रॉब्लम के बाद हमारा अगला स्टेप होता है वो हमारे पास ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशन स्टूडेंट्स हम कहते हैं मुशाहिदात को। ठीक है, हम इसको देखते हैं। ऑब्जर्वेशन है हमारे पास जो स्टूडेंट्स साइंटिस्ट क्या करते हैं, मेक ऑब्जर्वेशन अबाउट द प्रॉब्लम। ठीक है, जाहिर सी बात है जो प्रॉब्लम वो फेस करते हैं उसके मुताबिक वो क्या करते हैं, मुशाहिदात देते हैं। ठीक है, मुशाहिदात बनाते हैं।
अब स्टूडेंट्स ये जो ऑब्जर्वेशन है हमारी 5 सेंसेस हैं, ठीक है। 5 सेंसेस के जरिए होते हैं। अब सेंसेस क्या होते हैं? सेंस का मतलब होता है, ठीक है, हिस को कहते हैं उर्दू में ना, हिस, ठीक है। मतलब आप जिन चीजों से, ठीक है, जिन चीजों से आप जो है मालूमात को रिसीव करते हैं, ठीक है, वो आपकी सेंसेस हैं। मिसाल के तौर पर हमारी 5 सेंसेस हैं, ठीक है, जिसमें हमारे पास सबसे सेंसेस है टच। मैं किसी भी चीज को टच करूंगा, ठीक है, तो मुझे मेरे दिमाग तक पैगाम जाएगा, मैं फौरन से पता चल जाएगा, ठीक है। हमारी टच की एक सेंस है, ठीक है, ये हमारी पहली सेंस है, ठीक है। और इसको रिसीव कौन करता है? स्किन, ठीक है, स्किन। अब जो सेंसरी ऑर्गन है, मतलब इसका जो ऑर्गन है, ऑर्गन क्या होता है हम उसको आगे देखेंगे। बस आप पहले ध्यान में रखें, हमारे पास स्किन जो है, ठीक है, ये सेंस का काम करती है, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास जो हमारे पास अगली सेंस है हमारे पास, ठीक है, वो टेस्ट है। टेस्ट क्या मतलब? जायका। जुबान पर कोई भी चीज रखें तो हमें उसका जायका पता चल जाता है, ये हिस्से हमारी, ठीक है। और इसको रिसीव कौन करती है? हमारी टंग, TONGUE, टंग, जुबान को कहते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स उसके बाद हमारे पास एक सेंस है, हमारी थर्ड सेंस है स्मेल। क्या है? स्मेल, ठीक है, स्मेल। हमारी नोज जो है ये इसको फील करती है, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास जो एक और सेंस है हमारे पास, वो क्या है? हमारे पास है हियरिंग, सुनना, ठीक है, सुनना। ये भी हमारे सेंस है, बाहर से आवाज आती है हमें महसूस होती है, तो हमारे हेयर्स जो है हमारे, ठीक है, 4 सेंस है। उसके बाद हमारी आखिरी सेंस जो है वो स्टूडेंट्स हमारे पास है विजन, देखना। हमारी जो आईज है हमारे पास देखने में मदद देती है, ठीक है। तो हमारी 5 सेंसेस हैं, जो भी मालूमात अपने इर्द गिर्द रिसीव करते हैं उन्हीं 5 सेंसेस से करते हैं, ठीक है। फर्स्ट हमने देखना कि जो है वो चीज किस तरह की, उसका जायका कैसा है, ठीक है। हम जुबान आंख से देखकर तो उसका जायका नहीं ना बता सकते। हो सकता है एक चीज जो है बहुत अच्छी नजर आ रही है दिखने में, लेकिन जब आप फर्स्ट करिए चावल हैं, ठीक है, आप देखने में बहुत अच्छे नजर आ रहे हैं, बहुत आउटस्टैंडिंग, लेकिन आप जैसे जुबान में रखेंगे आप में कंकर आ जाए, ठीक है, तो वो तो अच्छे नहीं है आपके लिए, ठीक है। तो यही है, हम जितनी भी इंफॉर्मेशन लेते हैं वो 5 सेंसेस से लेते हैं, ठीक है। जब हम ऑब्जर्वेशंस बनाते हैं तो वो भी इन 5 सेंसेस से बनाते हैं। ये नाम सही रखने बुक में नहीं लिखे, आपने इनके नाम याद रखे कौन कौन से 5 सेंसेस हैं हमारे पास, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास ऑब्जर्वेशंस जो हैं, ठीक है, ये 2 टाइप्स की होती हैं। एक को हम कहते हैं क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस और एक को हम कहते हैं क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ऑब्जर्वेशन हमारे पास 2 टाइप्स की होती हैं। एक को हम कहते हैं क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन, एक को कहते हैं क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। फ्रेंड्स ये जो डिफरेंस है मैंने आपके सामने लिखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है और आपने इसी तरह से लिखना है। बुक में इस तरह से नहीं लिखा हुआ, आप क्या करें, ठीक है, आप जहां पे नजर आ रहा है आपको लाइन से लगा के मैंने लिखा हुआ है, आपने इसका करें कॉपी के ऊपर इसको पेस्ट कर लिया, बुक के ऊपर छोटे से स्टिकी नोट्स के जरिए बुक के ऊपर पेस्ट कर लिया, ठीक है। आपने डिफरेंस जो है इसी तरह लिखना जिस तरह मैंने आपको बताया है, ठीक है। ये आपको डिफरेंस आता है और आपने इसी तरह सारे पॉइंट्स जो है लिखने हैं, ठीक है। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव स्टूडेंट्स क्या है? क्वालिटी हम कहते हैं मायार को, ठीक है, मिसाल के तौर पर, ठीक है, हमने इसका कॉन्सेप्ट पहले भी लिया हुआ है। क्वालिटी जो है, फर्स्ट करें आप मार्केट से क्या है, देखिए आपको मार्केट से एक चीज जो है वो 100 रुपीज में मिल रही है, और एक चीज जो है वो ब्रांडेड है, वही आपको जो है वो 1000 में मिल रही है, ठीक है। फर्स्ट करें हम एक बर्गर की बात कर लेते हैं। हमारे पास जो लोकल बर्गर्स हैं हमारे पास, ठीक है, 120 के मिलते हैं। अगर आप मैकडोनल्ड्स में, KFC में चलते हैं, वहां पर यही बर्गर आपको महंगे मिलते हैं, कि 500 तक भी मिलते हैं। तो वहां पर क्या है, अब इनमें और उनमें क्या फर्क है, ठीक है, ये हम अब उनकी क्वालिटी बेहतर है। क्वालिटी से मुराद उसके अंदर चीजें इस्तेमाल हो रही है, उनका मायार बेहतर है, ठीक है। क्वांटिटी से क्या मुराद है? क्वांटिटी से मुराद है 1000 रुपए आपके पास और आपके बर्गर से लेने हैं। अब 1000 रुपए में आपके पास एक ऑप्शन है कि आप, ठीक है, KFC मैकडोनल्ड्स के 2 बर्गर लेने हैं, ठीक है, या फिर आपके पास एक ऑप्शन है कि लोकल आप 7-8 बर्गर ले लें। अब ये क्वांटिटी है और एक हमारे पास होती है क्वालिटी, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट चीजें फ्रेंड्स। क्वालिटी कहते हैं मायार को और क्वांटिटी कहते हैं मिकदार को, ठीक है। अब ठीक है, क्वांटिटी कहते हैं मिकदार को। अब कुछ जगह ऐसी होती है मुकाम, कुछ हमारे पास ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिसमें हमें क्वांटिटी पर कंप्रोमाइज करना पड़ता है, क्वालिटी पर कंप्रोमाइज नहीं करना पड़ता, ठीक है। अब देखिए ना, अक्सर आप कहते हैं, अक्सर आपने सुना होगा कि हम क्वांटिटी पे कंप्रोमाइज कर लेंगे लेकिन क्वालिटी पे हमारा कंप्रोमाइज नहीं है। मतलब कुछ शॉपकीपर्स है, वो कहते हैं मैंने जी मेरे पास चाहे ग्राहक कम आए लेकिन मैंने मायार और अच्छी चीज देनी है, वो थोड़ी सी महंगी है लेकिन मैंने अच्छी देनी है। अब कुछ शॉपकीपर्स क्या करते हैं, वो हमारे पास क्वांटिटी को कम, ठीक है, क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए, प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए मायार को गिरा देते हैं, ठीक है। तो ये क्वालिटी और क्वांटिटी लफ्ज आम जिंदगी में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। तो इसी से हमारे पास है क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन और क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन, मुशाहिदात, ऐसी मुशाहिदात, ठीक है, जो कि, ठीक है, क्वालिटी की, ठीक है, क्वालिटी के लिंक होती है, ठीक है, वो हमारे पास क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन है, और जो मिकदार से लिंक होती है वो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास दे कैन नॉट बी मेजर्ड विद नंबर्स, इन्हें हम नंबर से मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। अब फर्ज करें मेरे पास एक बंदा आता है, वो कहता है कि मेरे सर में दर्द हो रहा है, ठीक है। अब मैं उससे क्या कहूंगा, इतना सर दर्द हो रहा है, इतना सर दर्द हो रहा है, इतना सर दर्द हो रहा है, इतना सर, कितना सर दर्द हो रहा है, 1 किलो सर दर्द हो रहा है, 2 किलो सर दर्द हो रहा है, ऐसा तो नहीं ना होगा,
ठीक है। सर दर्द हम इसको मेजर कर सकते हैं? नहीं कर सकते, ठीक है। हमारे पास हम इनको मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। आपने फिजिक्स के अंदर पढ़ा होगा, क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी नहीं, हम सिर्फ फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन है हम इनको नंबर्स के साथ मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। जिस तरह सर दर्द हो रहा है, ठीक है, अब वो ठीक है, अब फर्स्ट करें मैं आपसे पूछता हूँ कब से सर दर्द हो रहा है, वो कहते हैं कल रात से 12 घंटे। अब इसको हम नंबर्स के साथ मेजर कर सकते हैं, वो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन है हमारे पास, ठीक है। अब दे आर लेस एक्यूरेट, ये हमारे पास क्या होती है, कम एक्यूरेट होती है। हो सकता है कि ठीक है, जो पेशेंट है वो कहते हैं मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, अब उसके लिहाज से वो बहुत ज्यादा है, ठीक है, सर दर्द, क्योंकि उसको कभी सर दर्द हुआ नहीं तो उसके लिहाज से बहुत ज्यादा है, और डॉक्टर जो हो सकता है उसे बहुत स्ट्रॉन्ग दवाई दे दे, ठीक है, उसे लगे कि इससे बहुत ऊपर लेवल के बहुत शदीद ही कोई दर्द हो रहा है, तो कोई एक्यूरेट नहीं होती, एक्यूरेसी है ना, दुरुस्तगी, एक्यूरेसी कहते हैं दुरुस्तगी को, ये हमारे पास कम एक्यूरेट होती है, ठीक। और ये हमारे पास क्या है, दे आर मोर एक्यूरेट, ठीक है, ये बहुत एक्यूरेट होती है, बहुत ज्यादा एक्यूरेट है। क्यों? क्योंकि अब देखें ना, मिसाल के तौर पर, ठीक है, आपसे पूछेगा कि कब से सर दर्द हो रहा है, वो आपको बताएगा शाम 6 बजे से हो रहा था, अंदाजा लगा लेंगे हाँ भाई इतने घंटे से। अब ये एक्यूरेट है, इसमें इस तरह की एक्यूरेसी नहीं पाया जाता, दे आर वेरिएबल, ये चेंज हो सकते हैं, ठीक है, दे आर वेरिएबल। क्वालिटी आपको पता है कि चेंज होती रहती है, ठीक है। मिसाल के तौर पर, ठीक है, मैं आपको कहता हूँ जो कपड़ा है, कपड़े की क्वालिटी चेक करें, एक बंदा आगे कहे कि वाह भाई क्या बात है, बहुत अच्छा कपड़ा, एक्सीलेंट, ठीक है, दूसरा बंदा आगे कहे कि नहीं, बिल्कुल भी अच्छा कपड़ा नहीं, ठीक है। अब क्वालिटी चेंज होती है हर बंदे की अपने हिसाब से, जो है वो ये वेरिएबल है हमारे पास, ठीक है। ये वेरिएबल का मतलब होता है, उर्दू में कहते हैं मुतगय्यर, क्या कहते हैं, मुतगय्यर। मुतगय्यर का मतलब होता है तब्दील होना, ठीक है, तब्दील हो सकते हैं, दे आर इनवेरिएबल, ये गैर मुतगय्यर होते हैं, ठीक है। जो भी मुझे हमारे स्टूडेंट्स हैं मैं उनके लिए दोबारा रिपीट कर देता हूँ, ठीक है, ठीक है। अब बेटा आप लिख लें कि इन्हें नंबर्स की शक्ल में, ठीक है, इन्हें ठीक है, इन्हें हिंसों की शक्ल में मापा नहीं जा सकता, ठीक है, इन्हें हिंसों की शक्ल में मापा जा सकता है। ये कम दुरुस्त होते हैं, ज्यादा दुरुस्त होते हैं, ये मुतगय्यर होते हैं, ये गैर मुतगय्यर होते हैं, वो चेंज नहीं होते, ठीक है। दे कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन टर्म ऑफ नंबर्स, ठीक है, वही पॉइंट है, ठीक है। इन्हें नंबर्स की शक्ल में लिखा भी नहीं जा सकता, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, इन्हें नंबर्स की शक्ल में लिखा जा सकता है। यहाँ पे एग्जांपल देता है कलर एंड टेक्सचर ऑफ अ फ्लावर, ठीक है, ठीक है। फ्लावर कहते हैं स्टूडेंट्स फूल को, फूल का रंग है जो, ठीक है, और टेक्सचर, टेक्सचर का मतलब होता है बनावट, ठीक है। आपने देखा होगा एक कपड़ा जो है बहुत हार्ड है, वो बहुत सख्त है, ठीक है, और ये कपड़ा जो है, ठीक है, अगर आप रेशम देखें, ठीक है, मखमल देखें, वो बहुत ही मुलायम कपड़े होते हैं, ठीक है। उनका टेक्सचर है, टेक्सचर का मतलब है कोई चीज आप फील करें तो कैसी है, ठीक है, इसे हम टेक्सचर कहते हैं, उसकी बनावट कैसी, कोई आप चीज फील करें ना वो कैसी है, इसे टेक्सचर कहते हैं। तो फूल का रंग और जो टेक्सचर है, ठीक है, हमारे पास ये क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस के अंदर आते हैं। जबकि नंबर ऑफ बर्ड्स इन अ ट्री, आप कहीं से गुजर रहे हो, आपने देखा है दरख्त के ऊपर 2 परिंदे बैठे हैं, तो आपने वो ऑब्जर्व किया, तो वो ऑब्जर्वेशन है, एक दरख्त के ऊपर कितने परिंदे बैठे हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपके लेक्चर जो है समझ आ गया होगा। हमारे इस नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हाइपोथेसिस, डिडक्शन, एक्सपेरिमेंट्स और रिजल्ट को जो है वो स्टडी करेंगे। आज के लिए इतना, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफिज।